अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने व दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को संचालित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, परंतु क्या अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जनवरी से मार्च 2021 तक का खर्च प्रधानमंत्री केयर्स फंड के माध्यम से 82% से अधिक किया जा रहा है? कि पहले फेज में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूं कि पहले फेज में हमारे 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए अधिकांश जो सहयोग है वो हमें पीएम केयर्स फंड के माध्यम से मिला है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आने वाले समय के अंदर 27 करोड़ और देश के लोगों को जो 50 साल से ऊपर के हैं और 50 साल से कम के जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको भी आने वाले समय के अंदर देश में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। अभी जो बजट प्रस्तुत किया है हमारी वित्त मंत्री ने, उसमें आने वाले समय के लिए इस वर्ष के लिए 35,000 करोड़ रुपया केवल कोविड से लोगों के प्राण की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन के माध्यम से वो रखा गया है। और वित्त मंत्री जी ने ये भी अपने बजट भाषण में कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें और ज़्यादा वृद्धि भी की जा सकती है। माननीय सदस्यों, कोरोना वैक्सीन पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब भी जानना चाहते हैं इस विषय पर और सरकार जवाब देना चाहती है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, कृपया प्रश्नकाल में सहयोग करें। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका अधिकार होता है, सरकार उस पर जवाबदेही होती है, कार्यपालिका पर जवाबदेही होती है। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें ताकि प्रश्नकाल ठीक से व्यवस्थित तरीके से चल सके। माननीय सदस्य, आपसे एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं। माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक भी धन की व्यवस्था करने का आश्वासन माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि फ्री वैक्सीनेशन के साथ ही क्या बाजार में सस्ती कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराने पर भी सरकार विचार करेगी या पहले से सरकार ऐसा विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने अगस्त के पहले सप्ताह में एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। इसमें डॉक्टर वीके पॉल और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य सचिव, ये इसके दोनों मिलकर चेयरमैन हैं। इसमें सभी प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं, कई स्टेट्स इसके अंदर रिप्रेजेंटेड हैं और वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के सब संदर्भ में, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में और इससे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनके संदर्भ में ये एक्सपर्ट ग्रुप प्रधानमंत्री जी से भी मार्गदर्शन लेता है और ये एक्सपर्ट ग्रुप समय समय पर आवश्यक सारे फैसले करता है। जो जो फैसले करता जाता है वो पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं और इसी एक्सपर्ट ग्रुप के फैसलों के अनुरूप अभी देश के अंदर वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 5 मिलियन देश के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक दिया जा चुका है और इसके लिए
95,801 सेशंस सारे देश के अंदर किए जा चुके हैं। अभी इसी सप्ताह हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी जो है वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय 2 वैक्सीन्स को भारत में इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। इसके अलावा 7 वैक्सीन्स को पर और भारत के अंदर काम हो रहा है, जिसमें से 3 वैक्सीन्स जो क्लिनिकल फेज के 3rd फेज में है ट्रायल के, 2 वैक्सीन जो हैं वो 1st और 2nd फेज में हैं और 2 वैक्सीन एडवांस्ड प्री क्लिनिकल फेज के अंदर हैं। और जो उन्होंने कहा कि मार्केट के अंदर उपलब्ध कराने का ये समय समय पर जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में एक्सपर्ट ग्रुप जो भी निर्णय करेगा उसकी जानकारी सारे देश को उसी उचित समय पर दी जाएगी। श्री मनीष तिवारी जी